आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा अभियान का जो आह्वान किया है, उसके अंतर्गत मेरा भाईंदर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र जी मेहता के नेतृत्व में आज जो यहाँ पर आयोजन हुआ है, कार्यकर्ताओं का मेलावा हुआ है। एक ऐसा विशाल मेला जिसमें कोई भाड़े के लोग नहीं थे, जिसमें पार्टी के वो वृहद कार्यकर्ता जिन्होंने अपना तन मन धन अर्पित करके पार्टी को मजबूत किया है, पार्टी को संबल बनाया है। ये नरेंद्र जी मेहता का ही एक परिणाम है कि उन्होंने मेरा भाईंदर में कार्यकर्ताओं को इतना संगठित किया है, इतना एकजुट किया है कि आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। और आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए आज एकजुटता साबित करते हुए उन्होंने जो प्रचंड मेलावा किया है, मैं समझता हूं आज चालू दिन में भी 2500 से भी अधिक कार्यकर्ता यहां पर एकजुट हुए हैं, तो वो नरेंद्र मेहता की कार्य प्रणाली का सुपरिणाम है। नरेंद्र जी मेहता ने मेरा भाईंदर के विकास में, मैं कहना चाहता हूं कि दलदल में हलचल करते हुए उन्होंने जो सकारात्मक परिणाम लाए हैं, आज संपूर्ण महाराष्ट्र में उसकी गूंज है। और आज का ये कार्यकर्ता मेलावा संपूर्ण कार्यकर्ताओं में एक जोश फैला रहा है, एक उत्साह का संचार कर रहा है। और मुझे लगता है कि आगामी समय में मेरा भाईंदर नगर पालिका चुनाव में इसी उत्साह और जोश के साथ ये कार्यकर्ता मेहता जी के नेतृत्व में जिस तरह से कार्य करेंगे, निश्चित रूप से एक नव इतिहास का निर्माण करेंगे। मैं बस 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात पूरी करना चाहूँगा कि दूर तक चलने के लिए पैरों में दम चाहिए, दूर तक चलने के लिए पैरों में दम चाहिए, परंतु देर तक चलने के लिए इरादों में दम चाहिए। और उन्हीं बुलंद इरादों के साथ नरेंद्र जी मेहता जिस सक्रियता के साथ तन्मय होकर चल रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मेरा भाईंदर में एक नव इतिहास का निर्माण करेगी। और ये अमृत महोत्सव मोदी जी के सपनों को साकार कर तिरंगा अभियान को घर घर तक पहुँचाएंगे। जय हिंद। सर, आज के कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष उपस्थित हैं, कहीं व्यस्त होंगे इसलिए नहीं आए होंगे, लेकिन कार्यक्रम पार्टी का था और हर कार्यकर्ता से आह्वान किया है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने, चंद्रकांत दादाजी ने, कि सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने हिसाब से बैठकें लेनी है और घर घर तिरंगा पहुंचना चाहिए। ये मात्र उद्देश्य है और आज की बैठक का यही उद्देश्य था, कोई अलग उसका कोई कारण या प्रोटोकॉल वैसा नहीं था। अब मैंने तो आह्वान यही किया कि हर नगर सेवक ने हर वार्ड के कार्यकर्ता जाके बैठकें लेनी चाहिए। अब किसी में मैं पहुंचूंगा, किसी में नहीं पहुंचूंगा। मीरा भाईंदर में आप कितने परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य है? सभी 100% जितने परिवार है उन तक पहुंचना है। 3,30,000 के आसपास परिवार है, 10-20 हज़ार यहाँ वहाँ। इसमें प्रशासन महापालिका भी करने वाली, हम भाजपा वाले भी कर रहे हैं और भी लोग यथाशक्ति। और इस तरह का वातावरण मोदी जी के हुआ है कि लोग, मैंने देखा आज भी मार्केट में जाके झंडा लेके आ रहे कि खुद अपनी तरफ से भी, लेकिन हम 100% पहुँचेंगे। साल भर के अंदर इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम भाजपा की ओर से हुआ नहीं है, पहली बार इतने बड़े हॉल में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए आप दूसरी बात, आपने एक भाषण में कहा कि हमारे पदाधिकारियों को पद वही लेवल का मिले या उससे बढ़कर मिले। देखिए, पदाधिकारी ये मेरे नहीं है, ये पार्टी के पदाधिकारी है और भाजपा वही है, कोई जुनी नहीं है, कार्यकर्ता भी वही है, नए जुने नहीं। जो कार्यकर्ता जिस काम पे, जिस पद पे काम करता है, उसकी हमेशा इच्छा होती है कि वो उसके ऊपर जाए या कम से कम उसी लेवल पे काम करे, उसके नीचे तो नहीं आ सकता है कोई भी कार्यकर्ता। इसलिए सभी को सम्मानपूर्वक पद मिलना चाहिए। ये पार्टी प्रदेश में भी हमने बात की है और स्थानिक लेवल पे वो भी बात करेंगे। और ये जो आपसी एक सोच है वो क्योंकि ये जब तक नहीं होगा
तब तक मन में हमेशा एक गिल्ट फील रहेगा। सभी को सम्मानित करना ज़रूरी है। ये पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, ये कोई अपेक्षा नहीं, सब कोई चुनाव नहीं लड़ने वाला, ना ही किसी को कुछ मिलता है। ये सब इच्छा शक्ति से अपना काम करके, लेकिन सम्मान हर व्यक्ति डिजर्व करता है। तो हमारी वही कहना है कि इनको सम्मान पूर्वक पद जल्द से जल्द मिलना चाहिए, यही हमारी उम्मीद है। पार्टी महामंत्री अजय सिंह ने वीडियो बनाया कि आप इस कार्यक्रम में जाने के लिए बात दे रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं के मन में इस तरह की दुविधा का निर्माण करने का क्या मकसद है? मैंने वीडियो देखा नहीं। सर, जिस तरह से आज संजय राउत का पेशी हुआ कोर्ट में और उसके बड़े भाई ने कहा कि भाजपा जो है फंसा रही है, इसमें अपराध नहीं है। और मेरे ऊपर जब केस किया था तब क्या था? नहीं, मेरे ऊपर किया तो क्या था? कुछ भी बोलने का, जब खुद पे आई तो ऐसा। सर, पिछले साल 1.5 साल से आप भी कोशिश कर रहे हो कि गुटबाजी खत्म हो जाए, लेकिन गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। प्रदेश भी इस पर पूरी तरीके से आज तक ध्यान नहीं दे पा रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें होती है वो धीरे धीरे ही सब भरता है और मुझे विश्वास है वो भरेगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की ये बात है, देखिए, चाहे ये गुट हो चाहे वो गुट हो, भाजपा का दामन और साथ कोई नहीं छोड़ रहा है, ज़मीन का काम कोई नहीं छोड़ रहा है। सभी लोग काम, हम भी वही काम कर रहे हैं जो काम वो कर रहे हैं। ठीक है, आपसे आज नहीं तो कल वो ख़त्म होगा, मेरा विश्वास है उस बात पर। मैंने कहा हमारा कोई डिमांड भी नहीं, कोई मांग भी नहीं है, सिंपल है, जो डिज़र्व करता है उसको सम्मान मिलना चाहिए। कार्यकर्ता तो सम्मान का ही भूखा है, उसे और क्या देने वाले आप? तो सम्मान जिस दिन मिल जाएगा शांतिपूर्वक खत्म हो जाएगा। सर, जिलाध्यक्ष कहते हैं कि हम 80 के पार जाएंगे और आपने कहा हम 75 करेंगे। देखिए, ठीक है, 80 और 76 में लंबा फर्क नहीं है। ठीक है, हर आदमी का अपना एक आकलन होता है, मेरा अपना एक आकलन है। और अभी क्या होगा, जब वार्ड रचना चेंज होगी तो फिर से आकलन होगा। वो 90 भी हो सकता है, वो 70 भी हो सकता है, वो वार्ड रचना होने के बाद पता चले। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव का आज कार्यक्रम का नियोजन था और इस कार्यक्रम के नियोजन में हमारे मीरा भाईंदर शहर के सभी घरों पर भारतीय झंडा, अपना तिरंगा लहराना चाहिए, उसकी बैठक थी। और इस बैठक में सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, नगर सेवक मौजूद थे। बहुत भारी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता जमा थे। उनमें जो जोश था, उनमें जो उत्साह था, इससे आशा है कि पूरे हमारे मीरा भाईंदर शहर में तिरंगा पूरी तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय पे लहराएगा। तिरंगे बिखर जाते हैं, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की? उसके लिए हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 16 अगस्त से पूरे शहर में घूमेंगे। जो भी तिरंगा हमें दिखाई देगा, जो गिरा हुआ है या इधर उधर बिखरा हुआ है, तो उसका सम्मान से हम उसका ख्याल रखेंगे, उसका हम सावधानी से हमारे घर पे लेके आएंगे। माता जी, क्या कहेंगे, आज आपने भाजपा का दामन थामा? भाजपा का दामन मैंने पिछले 3 महीने पहले ही थामा था, जब फडणवीस साहब अपने मीरा भाईंदर कार्यालय पे आए थे और माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों से प्रेरित होके मैं भाजपा का दामन थामा हूँ। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का कार्य को देख के मैंने भाजपा का दामन थामा। आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से तैयारी करेंगे और किस तरह से पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे? पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी ताकत लगेगी वो हम हमारी तरफ से पूरी तरीके से करेंगे। जैसे कि अभी नवीन मेहता जी ने कहा है कि 9 तारीख से अभियान रखा है, हर घर तिरंगा, वो आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? देश मीरा भाईंदर शहर वासियों को क्या संदेश देंगे अपनी तरफ से? हर घर तिरंगा के जो 75 अमृत महोत्सव है, उसके लिए हर घर जाके तिरंगा देने का हम लोगों ने मतलब पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा घर पे हम लोग पहुंच सकेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। ये हमारे माननीय श्री नरेंद्र जी मेहता की अगुवाई में एक बहुत ही सुंदर, जिसमें करीबन 2000 से ज़्यादा लोग उपस्थित हुए और बैठने को जगह नहीं थी। सभी कार्यकर्ता, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसका अगर मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूँ तो नरेंद्र जी मेहता को देना चाहूँगा, क्योंकि किसी को परवाह है सिर्फ आज की और किसी को परवाह है तक तो ताज की, लेकिन असल में जीवन तो वही जीता है जिसको परवाह है पूरे देश की और पूरे समाज की, पूरे मीरा भाईंदर की। आज जो ये भाजपा द्वारा जो कार्यक्रम किया गया अमृत महोत्सव का, घर घर तिरंगा झंडा, उसमें आपकी क्या रोल रहेगा और आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी देशवासियों से यह आह्वान किया है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम घर घर तक तिरंगा पहुंचाएं और अपने घरों पर तिरंगे को लगाएं, फहराएं।
तो यह भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रवादी सोच का नज़रिया है, जिसके चलते हम सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने आह्वान किया है और हम सभी मीरा भाईंदर शहर के घर घर तक, जैसा कि आपने सभा में देखा और सुना कि हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी ने हम सभी को जिम्मेदारियां दी हैं कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने प्रभागों में जो तिरंगा वितरण का कार्यक्रम है उसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और हम ये इंश्योर करने जा रहे हैं कि मीरा भाईंदर शहर के लगभग तकरीबन 3.5 लाख परिवारों तक यह तिरंगा पहुँचे इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे। तो हमें, यदि आप पूछ रहे हैं जिम्मेदारी क्या दी गई है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर मीरा भाईंदर शहर के घर घर तक तिरंगा को पहुँचाने का काम करेगा। आपने जैसा कि देखा, माननीय नरेंद्र मेहता जी के आह्वान पर बड़े ही कम समय में यहाँ पर तकरीबन 1,500 से 2,000 कार्यकर्ता, ये कोई जनसभा नहीं थी, ये केवल और केवल कार्यकर्ताओं का मेलावा था। और माननीय नरेंद्र मेहता जी के आह्वान पर कम समय में 1,500 से 2,000 कार्यकर्ताओं का आना यह दर्शाता है कि इस मीरा भाईंदर शहर में नरेंद्र मेहता जी का जो वर्चस्व है, जो उनके प्रति लोगों का लगाव है, जो कार्यकर्ताओं के मन में उनके प्रति आस्था है, श्रद्धा है, वह अपने आप में अटल है और वो कभी नहीं टूटने वाली है। तो माननीय नरेंद्र मेहता जी के आह्वान पर हम सभी यहाँ पर एकजुट हुए हैं और हम सभी ने भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का और संगठित होकर पुनः एक बार मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की एक हाथ में सत्ता लाने का प्रण लिया है। और साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम सभी मीरा भाईंदर शहर के घर घर तक तिरंगा पहुँचाएंगे। यही है हमारा कार्यक्रम है। धन्यवाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी आ रहा है और इस महोत्सव में आज कार्यकर्ता का भव्य मेड़ावा माननीय श्री नरेंद्र मेहता जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे रखा गया था। और इस मार्गदर्शन में ये कहा गया है कि घर घर तिरंगा कैसा बांटा जाए और हर एक घर में, जो कि मीरा भाईंदर का क्षेत्रफल जो 3-3.5 लाख लोग यहाँ पे उनका घर है, वो घर में हम कैसे पहुँचे उसका मार्गदर्शन माइक्रो जैसा बोलते हैं ना सिस्टम, माइक्रो मैनेजमेंट कैसा किया जाता है, ये नरेंद्र मेहता जी ने आज हमको सबको संबोधित किया है। और आने वाले समय में जो 7 तारीख से 13 तारीख और 13 तारीख से 15 तारीख में जो सप्ताह है, तिरंगा सप्ताह, हर घर तिरंगा, जो हमारे सम्माननीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो आज़ादी के महोत्सव के जो उपलक्ष्य में जो घर घर तिरंगा हमको देना है, वो उसी की राह पे हम यहाँ पे पूरे मीरा भाईंदर में ये तिरंगा हर घर में जाके वितरित। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।